FIA यानी कि पाकिस्तान की इमिग्रेशन ऑफलोड क्यों करती है? आपका वीजा ठीक होता है, आपकी होटल बुकिंग कंफर्म होती है, आपकी रिटर्न टिकट कंफर्म होती है, बोर्डिंग लेके जैसे ही आप इमिग्रेशन पे जाते हैं FIA वाले आपको ऑफलोड कर देते हैं। और बंदा सोचता होगा, घर चला जाता है, यार मेरा 3-4 लाख का नुकसान हो गया, इसका कौन जिम्मेदार है? आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर, जिस बेस पे FIA का जो ऑफिसर होता है वो आपको ऑफलोड करने का फैसला करता है। किसको पूछ कर ये फैसला करता है? ये एक बंदे का फैसला नहीं होता। और वो फैसला करता क्यों है? उसको कौन सा ऐसा शक पड़ जाता है या उसके पास कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन आई होती है कि वो आपको जो है ना ऑफलोड कर देता है? अभी उसको सारा पता है कि ये बंदा ओरिजिनल टिकट, जाहिर है बेवकूफ बंदा तो एयरपोर्ट पे चला नहीं जाता। तो आपके हर सवाल का जवाब आज की वीडियो में मैं देने वाला हूं कि FIA वाले आपको ऑफलोड क्यों करते हैं और आइंदा आपने बचना कैसे है। वो कौन सी जरूरी चीजें हैं जो आपने करके जाना है कि इमिग्रेशन वाले आपको चेकिंग करें, जो कि नॉर्मल चेकिंग करना उनका हक है और उनका ड्यूटी भी है, तो वो आपको चेक करें और जाने दें। सिंपल सी बात पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजेंटों के जरिए वीजा लेते हैं। वो वीजा भी एजेंटों के जरिए लेते हैं जो हमें ऑन अराइवल है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे फॉर एग्जांपल केनिया ऑन अराइवल है, तो आप केनिया का वीजा भी खुद नहीं ले सकते, आप किसी एजेंट से लेते हैं। अब FIA वाले, क्योंकि वो एजेंसी बंदे होते हैं, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट इतना बड़ा इदारा है, बेवकूफ लोग तो उसमें भर्ती भी नहीं होते, उनको तो चांस भी नहीं मिलता। अब वो एजेंसी के जो लोग हैं वो इस तरह के ट्रेंड है कि वो आपकी आंखों में देखते हैं, उनको समझ आ जाती है कि ये बंदा जो है ना वो रेगुलर ट्रैवलर है या रियल ट्रैवलर है, या ये जनाब क्या कहते हैं जो लेला कहते हैं, नाराज ना होइएगा, उनको समझ आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, आपको पकड़ते हैं, देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, साथ ही आपको कहते हैं साइड पे हो जाओ। अब जब आपको वो साइड पे करते हैं तो आप अपना फैसला सुना चुके होते हैं, लो जी मैं ऑफलोड हो गया, लो जी मेरी टिकट गायब हो गई। आप फौरन जनाब कांपना शुरू हो जाते हैं, फोन उठाते हैं, एजेंटों को करना शुरू कर देते हैं, मैं पढ़ा गया, और ये और वो। और FIA वाले ये मॉनिटर कर रहे होते हैं। आप ये ना देखें कि जिस काउंटर पे आप गए हैं, आपने पासपोर्ट दिया है, चाहे लाहौर एयरपोर्ट है, चाहे फैसलाबाद एयरपोर्ट है, सियालकोट, ये सारे एक ही लोग हैं। अब वो बंदे आपको मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो अंदर चीफ जो है ना हमारा बैठा होता है, चीफ सिक्योरिटी वाला कह लें, या FIA का जो मैनेजर है, जो ऑपरेशनल मैनेजर है या सुपरवाइजर है, वो सारा कुछ कैमरों के जरिए देख रहे होते हैं। वो बच्चे नहीं है, और वो कोई ना कोई चीज ऐसी पकड़ लेते हैं जो आप अपनी कमजोरी उनको पकड़ा देते हैं। खसूसन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, जो कि प्लस मार्जिन होता है FIA वालों के लिए। फिर क्या होता है, आपको पकड़ते हैं, साइड पे बिठाते हैं, आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। अब यहां मैं दोबारा बताता चलूं कि FIA वाले जो कि हमारे इमिग्रेशन वाले हैं, उनको ये पता होता है कि बंदे की टिकट ठीक है, बंदे का वीजा ठीक है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनका सारा कुछ ठीक होता है फिर भी ऑफलोड हो जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, नंबर 2 जो वीजा आपने एजेंट से लिया होता है वो वीजा तो असल होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उसने किस तरीके से लिया। FIA वाले अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई आपने ये वीजा कहां से लिया। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं अपनी। मैं अपनी फैमिली को लेकर तुर्की जा रहा था, लाहौर एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे रोक लिया, मैंने पासपोर्ट दिया, उन्होंने मेरा वीजा चेक किया और मुझे कहते हैं साइड पे बैठ जाओ। मैं खामोशी से बैठ गया, क्योंकि मैं रेगुलर ट्रैवलर हूं, मुझे समझ आया कि एज अ रेगुलर ट्रैवलर मैंने उनसे कोऑपरेट करना है। मुझे उन्होंने ऐसे थोड़ी कहा कि वीजा फेक है, उन्होंने कहा बस बैठो हमने देखना है। ऑफिसर अंदर गया, चेकिंग की, लाइट मारी, वीजा देखा, स्टिकर चेक किया, मुझे बुला के कहते हैं वीजा कहां से लिया। अब मैंने वीजा तुर्की की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में जाके मैंने वीजा लिया था। उन्होंने जनाब मुझे बड़े आराम से मेरे से बातचीत की, मैंने उनको बताया सर मैंने खुद वीजा लिया है, और मैंने फौरन से कह दिया सर मैंने किसी एजेंट से वीजा नहीं लिया। सो दे वर सेटिस्फाइड, उनको समझ आ गई कि ये बंदा जो है ये सही बोल रहा है। अगर इसने एजेंट से लिया होता तो ये काम रहा होता है, इसको बोलना नहीं आता। ठीक है जी, तो ये बड़ी वजूहात होती है। उन्होंने साथ ही जनाब एग्जिट की स्टैंप गई और मुझे जाने दिया। अब अगर मुझे वो रोकते तो वो ये वजह बनाते कि भाई तुम्हें तो पता ही नहीं वीजा ये वो फेक है, तो इस दौरान वो ना बातों बातों में उलझा के, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, मुझसे पूछ लेते कि मैंने वीजा कहाँ से लगवाया, कैसे लगवाया, एजेंट को पकड़ना है, ये वो समझ रहे हैं। फजूल काम कोई नहीं करते वो। अब बिल्कुल इसी तरह अजरबैजान का वीजा है, लोगों को चढ़ने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं चढ़ने दिया जाता? आप अजरबैजान हैं आगे डंकियां मार देते हैं, और अजरबैजान की जो इमिग्रेशन है वो पाकिस्तान की इमिग्रेशन को लेटर देती है, वो उनको ईमेलें करती है, भाई आपके बंदे ये कर रहे हैं। हमारी इमिग्रेशन क्या करती है, DG के पास सारी जो है ना आपकी कंप्लेनें आई होती हैं, DG साहब क्या कहते हैं, और यार जो बंदा मुनासिब लगे ना, जो आपको लगे कि ये बंदा रियल है, इसको जाने दें, बाकियों को ना जाने दें, क्योंकि इसने कोई गलत काम ही करना, लामा ही होना है। ये बहुत बड़ी वजह होती है उनके पास। वो आपको बताते भी कुछ नहीं है, चुप करके ऑफलोड कर देते हैं।
आपका नुकसान करके वो खुश नहीं होते, लेकिन उनके पास इस तरह के आर्डर्स होते हैं, वो किसी और की गलती जो है वो आपके सिरे चढ़ जाती है। अब कुछ लोग डंकियां लगाते हैं, डिपोर्ट होके आते हैं, हमारा मुल्क बदनाम होता है, एफआईए को सारी रिपोर्टें होती हैं। एफआईए एज अ इंटरपोल भी काम करती है, आपको ये पता होना चाहिए कि एफआईए का इंटरनेशनल पुलिस के साथ भी राब्ता होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास रशिया का विजिट वीजा है, इवन के रशिया का स्टडी वीजा है, तब भी आपको चढ़ाई नहीं चढ़ने दी जाती। उसकी वजह भी सेम है, रशिया से हजारों के हिसाब से लोग आगे जाते हैं, हमारी एजेंसीज को ये पता होता है। देखिए किसी भी मुल्क में आपकी जो एम्बेसी होती है ना, वहां कंप्लेन जाती है, ठीक है, और इमिग्रेशन एक ऐसी अथॉरिटी है कि इनका आपस में भी राब्ता होता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान की जो एफआईए है ये एज अ इंटरपोल भी काम करती है, और जो एजेंसी एज अ इंटरपोल काम करती है यार, उसके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो प्यारे भाइयों, ये वजूहात होती है कि एफआईए वाले आपको अपलोड कर देते हैं। ये अपलोड करने वाला जो काउंटर पे बैठा एक इमिग्रेशन का ऑफिसर होता है, वो अकेले का फैसला नहीं होता, उसने अपने शिफ्ट इंचार्ज को जो है ना इत्मीनान में लेना होता है, उसको बताना होता है, ये उसका फैसला होता है। अब शिफ्ट इंचार्ज जो होता है उसने फैसला करना होता है कि बंदे को जाने देना है कि नहीं। वो आपके ऊपर 10 15 20 मिनट काम करते हैं, वो अपनी तसल्ली एक दफा जरूर करते हैं कि बंदे से ज्यादती ना हो जाए। वो जिस मुल्क आप जा रहे होते हैं वो तसल्ली करते हैं कि उस मुल्क में पाकिस्तानियों का कोई रिकॉर्ड साफ है, क्या डंकी तो नहीं लगती। वो यही शक जो होता है सबसे पहले आगे रखते हैं कि हमारा बंदा जाएगा आगे डंकी लगाएगा, क्योंकि 1000% ऐसे होता है कि हमारे लोग जो है ना वीजा भी खुद नहीं लेते। अजरबैजान का वीजा हर बंदा खुद निकाल सकता, फिर भी नहीं निकालता, एजेंटों से लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब बात यहां आगे कि आपने एफआईए क्लियर कैसे करनी है। सिंपल सी बात है, जो भी वीजा आप लेते हैं या एजेंट से लेते हैं, आपने उसकी टोटल मालूमात लेनी है कि एजेंट ने ये वीजा कैसे लिया या वीजा कैसे लिया जाता है। आपने जब एयरपोर्ट पे एंटर होना है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वीजा कहां से लिया, कैसे लिया, आपने कितने का लिया, उसकी एम्बेसी फीस कितनी है। अगर एम्बेसी फीस 60,000 पाकिस्तानी है तो वीजा आपने 10 लाख का लिया है, तो एफआईए वाले को तो राइट बन गया ना आपको पकड़ना। समझ आगे कि नहीं। ये छोटी मोटी टेक्निकल चीजें हैं, यहाँ से आप पकड़े जाते हैं। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये फुल गिरा होता है, जिसकी वजह से एफआईए वाले बड़े इजीली आपको पकड़ के जो ना ऑफलोड कर देते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अगर एयरपोर्ट के मुतालिक किसी भी तरह की असिस्टेंट आपको चाहिए हो, आपको फिर भी ना समझ लगी हो इस वीडियो को देखने के बाद भी, एयरपोर्ट जाने से 3-4 घंटे पहले मेरे से रब्ता कीजिएगा। अपना आपको इंस्टाग्राम दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री आपकी असिस्टेंसी करूंगा, आपकी कंसल्टिंग करूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा, आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछूंगा, डिटेल से आपसे बात करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप इजीली पाकिस्तान की इमिग्रेशन क्रॉस करें। हमारे जो ऑफिसर हुकाम है इमिग्रेशन के, उनको मुतमिन करें और अपनी मंजिल पे पहुंचे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, अब आपका कमेंट में थैंक यू बनता है, मैंने आपके लिए जनाब ये वीडियो बना दी है। अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ये चैनल आपके लिए है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें कि हर तरह की डंकी, विजिट वीजा, वर्क वीजा की हर वीडियो अब तक पहुंच सके। मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।